नमस्ते दर्शकों। आज की कहानी है मालती की। किनारापुर नाम का एक गांव था। वहां पर मालती नाम की एक लड़की रहती थी। मालती अपनी मम्मी के साथ में रहती थी। मालती के पापा नहीं थे। मालती की उम्र 19 से 20 साल है। वो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। मालती के गांव की 3 लड़कियां, सीमा, रेखा और राधिका, ये तीनों मिलकर उसे हमेशा ही परेशान करते थे। ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे, लेकिन मालती पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। वो हमेशा अच्छे नंबर से पास होती थी, इसलिए तीनों हमेशा उससे जलते थे। ये तीनों पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे। ये बस होते ना फैशन वैशन करने वाले, बस इस टाइप के थे। मालती जब भी कॉलेज से घर आती थी, उसके गांव के पास में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की एक टहनी वो तालाब के ऊपर से थोड़ी झुकी हुई थी। मालती ज़्यादातर समय उस पर बैठकर ही बिताती थी। चाहे पढ़ाई करना हो या बैठ के खुद से ही बातें करना हो, वो उस टहनी पर ही बैठा करती थी। उससे बहुत ही सुकून मिलता था। मतलब उसकी बहुत ही पीसफुल जगह थी वो। लेकिन वो तीनों लड़कियां मालती को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वो हर जगह से परेशान करती थी, चाहे गांव हो या कॉलेज हो। वो तीनों छोटी छोटी बात पर मालती की कहीं पर भी इंसल्ट करती थी। मालती उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वो उनसे ज्यादा मतलब ही नहीं रखती थी। मालती अपना ज्यादातर समय तालाब के किनारे बने उस पेड़ की टहनी पर बैठकर बिताया करती थी। और तो और कई बार रात के 9-10 बजे तक भी उस पेड़ पर ही बैठा करती थी। उसकी मम्मी उसे हमेशा ही मना करती थी कि रात में तालाब के किनारे या पेड़ पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मालती अपनी मम्मी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। मालती अपनी मम्मी से हमेशा कहती थी कि मेरे लिए सबसे शांत जगह और सबसे अच्छी जगह वही है, उस तालाब के किनारे उस पेड़ की टहनी पर बैठना। मुझे बहुत अच्छी जगह लगती है वो। वहाँ पर कोई नहीं होता है, ना वहाँ पर मुझे कोई तंग करता है, ना वहाँ पर मुझे कोई परेशान करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं देर रात तक वहीं रहती हूँ। मालती की ये बात सुनकर मालती की मम्मी ने भी उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मालती की मम्मी भी जानती थी कि वो तीनों लड़कियां मालती को बहुत परेशान करती हैं। वो चाहकर भी उन तीनों को बिल्कुल नहीं बोल सकती, क्योंकि वो तीनों गांव के अमीर घर की लड़कियां थीं और उनको कुछ भी बोलना गांव में मतलब खुद का ही रहना मुश्किल करने जैसा था। ऐसी एक दिन शाम को लगभग 7 बजे मालती उस पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर वो तीनों लड़कियां आ गईं और उन तीनों ने मालती को परेशान करना चालू कर दिया। मालती ने उन्हें डांटा भी और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो तीनों वहां से नहीं गई। उल्टा उन तीनों ने मालती को उस तालाब में डुबाकर मार दिया। उसके बाद वो तीनों वहां से भाग गईं। मालती की मम्मी मालती को काफी ज्यादा ढूंढ रही थी। मालती की मम्मी को सुबह पता चला कि मालती अब नहीं रही। इसके बाद मालती की मम्मी बहुत रोने लगी। ऐसी कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बाद सीमा रोते हुए मालती की मम्मी के पास आई और उनसे कहने लगी, ये सब कुछ मैंने, राधिका और रेखा ने मिलकर किया था। प्लीज आप मुझे मालती से बचा लो, वो मुझे जान से मार डालेंगी। मालती की मम्मी समझ ही नहीं पा रही थी कि सीमा ऐसा कुछ क्यों कह रही है। लेकिन सीमा को इतना रोता देखते हुए मालती की मम्मी क्रीपी सी स्माइल करती है। इसके बाद वो कुछ नहीं कहती है और सीमा वहां से चली जाती है। और अगले दिन एक खबर मिलती है कि सीमा की लाश उसी तालाब के किनारे पर मिली है, वो भी उसी टहनी पर लटकी हुई है। जैसे ही बात मालती की मम्मी को पता चलती है, तो वो वहां पर आती है और वो सीमा की तरफ देखकर एक क्रीपी सी स्माइल करने लगती है और वो बहुत गुस्से से रेखा और राधिका की तरफ देखती हैं। रेखा और राधिका ये देखकर बहुत डर जाते हैं। वो दोनों जब अपने घर जाते हैं, तब उसी रात रेखा को ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसका पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। रेखा बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है। उसके मम्मी पापा भी जाग जाते हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे बचा नहीं पाते और घसीटते हुए रेखा को कोई उस तालाब के किनारे तक ले आता है। जब वो तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है, तब वो बहुत जोर से चीखती है और तालाब में से मालती की आत्मा बाहर आती है, जो पानी में पूरी तरह से फूल चुकी थी। उसे देखकर रेखा बहुत जोर से चिल्लाती है और उसी टाइम मालती उसे तालाब में खींच लेती है। उसकी अगली सुबह रेखा के भी साथ वही होता है जो सीमा के साथ हुआ था और मालती की मम्मी फिर से आती है। फिर वही क्रीपी स्माइल करती है। फिर वो राधिका की तरफ देखती है और इस बार राधिका के पास जाकर बोलती है,
अब आज रात को तुम्हारा नंबर है, बच सको तो बच के दिखाना। इसके बाद मालती की मम्मी यहाँ से चली जाती हैं। राधिका जब अपने घर पर जाती है तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसके सामने चल रहा है। उसके थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके एकदम साइड में चल रहा है, मतलब कोई उसके साथ साथ ही चल रहा है। ये देखकर राधिका एक जगह पर बैठ गई। वो बहुत डर रही थी। जब अपने रूम में गई तो उसने जब खाना खाने के लिए अपना हाथ थाली की तरफ किया, राधिका को अपने उस खाने की थाली में खाना नहीं, उसकी जगह पर वो मिट्टी दिख रही थी, उस तालाब की मिट्टी। ये देखकर उसे कुछ याद आया और उसने उस थाली को उठाकर ही फेंक दिया। वो बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी। जब उसकी मम्मी आई और उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, मैंने तो खाना ही दिया था, तूने इस थाली को क्यों फेंक दिया। तब राधिका ने अपनी मम्मी को बताया कि कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसमें कुछ कीड़ा है, बस मैंने इसलिए फेंक दिया। राधिका ने अपनी मम्मी को कोई बात नहीं बताई। राधिका जब अपनी मम्मी को ही बोल रही थी तब उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कान के पास कुछ धीरे धीरे से कुछ फुसफुसा रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो खिड़की के पास जाकर खड़ी होकर देखने लगी तब उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई खिड़की के नीचे खड़ा है, और अचानक से उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे खिड़की से धक्का देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने खिड़की पर लगे पर्दे को पकड़ लिया और वो बच गई। जब वो बाथरूम में गई तो उसे ऐसा लगा कि बाथरूम के फर्श पर बहुत पानी पानी है, बहुत चिकना सा पानी है, एकदम तालाब के पानी जैसा। उसे बाथरूम की दीवारों पर तालाब की गीली मिट्टी दिख रही थी, और तो और उसे उन दीवारों पर पेड़ की जड़ें भी दिख रही थी, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर राधिका जोर से चिल्लाई हुई बाथरूम से बाहर आई। जब उसने बाहर आकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ही रात हुई, राधिका अपनी करवटी बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही राधिका पलटी, उसके सामने अचानक से रेखा आ गई। वो जोर से चिल्लाई, डर कर उठी। तब उसके साइड में उसे सीमा बैठी हुई दिखी। वो डरकर बेड से नीचे उतर गई। तब उसने देखा कि सीमा और रेखा अभी भी बेड पर बैठी हुई हैं और उसे ही घूर रही हैं। वो धीरे धीरे डरते हुए पीछे होने लगी। तभी वो अचानक से किसी चीज से टकरा गई। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां पर मालती खड़ी दिखी, जो एकदम फूली हुई थी। ये देखकर राधिका बहुत डर गई और वो जोर से चिल्लाई। तभी राधिका ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए मालती की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए। मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जलती थी, और मेरे साथ साथ ये सीमा और रेखा भी तुमसे बहुत ज़्यादा जलती थी। बस हम तीनों ने मिलकर उस दिन वो गलती कर दी। मुझे मत मारो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुमसे क्या, मैं तुम्हारी मम्मी से भी माफ़ी मांगूंगी। बस मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। मालती ने गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाया, तुम तीनों ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। मैंने क्या किया था तुम लोगों का? मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तुम लोग भी पढ़ लेते, तुम भी अच्छे बन जाते। मैंने तुम्हें पढ़ने से मना तो नहीं किया था ना, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे मेरी मम्मी को भी छीन लिया। तुम लोगों ने मेरी मम्मी के साथ में बहुत गलत किया। तुम लोग की जलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि तुम लोगों ने उस दिन मेरे घर पर मुझे मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, लेकिन मैं उस दिन उस पेड़ पर बैठी थी और मेरे घर पर मेरी मम्मी थी। उन लोगों ने आगे देखा ना पीछे, उन्होंने मेरी मम्मी को कितना मारा, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम लोग को थोड़ी सी भी दया नहीं आई ना मेरी मम्मी के ऊपर। तुम लोग को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। इसके बाद मालती ने राधिका के पैरों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए तालाब के पास तक ले गई, और उसने उसे वैसे ही मारा जिससे राधिका ने उसे डुबोकर मारा था। मालती ने उस पेड़ की तरफ मुस्कुराकर देखा और वो फिर वहां से गायब हो गई। उस पेड़ की तरफ मालती की मम्मी खड़ी थी, जो ये सब कुछ देख रही थी। मालती की मम्मी की आंखों में आंसू थे। वो समझ गई थी कि मालती ने अपनी मौत का बदला इन तीनों से ले लिया है। इसके बाद मालती की मम्मी उस गांव को छोड़कर वहां से चली गई। अब जब भी उस गांव में कोई भी किसी गरीब को परेशान करता है तो मालती की आत्मा उनसे उनका बदला लेती है। ये कहानी काफ़ी छोटी थी, तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।